नागमणि नकली लेकिन नागिन नस्ली। आहना, हम जान गए कि तुम हो कौन। नागिन, इच्छाधारी नागिन। हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए और हम अब तुमसे तुम्हारी नागमणि भी लेंगे और हमारे वो पेपर्स जो तुमने आर्यमन के लॉकर से चुराए थे हमारे। क्या मुसीबत है? ये ऋषभ भी पता नहीं कहां से टूट पड़ा, पूरे घर में आग लगा दी भाई। और आग तो मेरे दिमाग में लगी है। आना और आर्यमन की शादी इनवैलिड है, अब कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्या करेंगे हम। कुछ नहीं, खड़े होके मंजीरे बजाएंगे बस। आना, आना, राधिका, राधिका तुमने आना को देखा है क्या? मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। देखा है आर्यमन, कहाँ है? विक्रम के साथ जा रही थी। ओके। आर्यमन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें आना के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आर्यमन, शी हैज फाउंड अ लव, उसे उसके साथ खुश रहने दो। आर्यमन, तुम ऐसे उसकी केयर करते रहोगे, इतना सोचते रहोगे तो तुम उसकी लाइफ को और डिफिकल्ट बना दोगे। सही कह रही हो तुम, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इट्स पॉइंटलेस। ये सब क्या है? ये शादी का सामान? तुमने कल के लिए डेट बोली थी ना, तो मैंने कल के क्या है? कल हमारी शादी। हमारी शादी? राधिका, मैंने ऐसा कब बोला? पंडित जी का कॉल आया था आर्यमन कि कल के लिए सर ने डेट मांगी है। मैं ओह नो, वो सर मतलब विक्रम थे। आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया और मैंने गलत समझ लिया। शायद विक्रम ने फोन किया होगा कि आना और उसकी शादी के लिए, और मैं ना बिना जाने समझे सब कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कैंसिल कर दूंगी। हमें पता भी नहीं है कि विक्रम यहाँ शादी करना चाहता है आना से, अब हो सकता है ना कहीं और करनी हो। सब प्लान्स यहाँ हो गए। आई एम सो सॉरी, मैं सब कैंसिल करवा के आती हूँ। राधिका, संभाल के, ठीक हो तुम? आजकल इतना भी बोलती हूँ ना तो थक जाती हूँ आर्यमन, लेकिन पता नहीं कब तक रहूंगी। हो सकता है कि अपनी ये झूठ मूठ की शादी के लिए जिंदा ही ना रहूं। किस्मत। बट मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम जाने से पहले तुमसे सगाई करके अपना वादा तो पूरा किया। किसी काम तो आ सकी ना तुम्हारे। कैंसिल करके आती हूँ। राधिका, रुको। हाँ? कैंसिल मत करो। हम वैसे भी आहाना को दिखाने के लिए ही शादी कर रहे हैं। कल कर लेते हैं। ये ना आप गेट के बाहर लगा दो। रविश फोन नहीं उठा रहा है। इतनी सारी लाइट यहाँ क्यों लगा दी? अंधा करोगे क्या? अरे करण भाई, रविश भाई कहाँ हैं? क्या चढ़ाकर सो रहे हैं सुबह से? आर्यमन भाई की शादी है, उनके सबसे फेवरेट कौन है? रविश भाई। और वो सुबह से कुछ काम ही नहीं कर रहे। कर रहा है ना आराम रूम में। आप भी मौका नहीं छोड़ रहे हो। कल शादी है आर्यमन और राधिका की, तुम अब भी उससे कुछ नहीं कहोगी? फिर एक सेकेंड, आना, सॉरी थोड़ी जल्दी में हूँ। डैड को हॉस्पिटल देखने जा रहा था। कोई फायदा नहीं विक्रम, मैं हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। एक्चुअली उन्हें किसी से मिलना अलाउड नहीं है, ऐसा करने से वो और ट्रिगर हो सकते हैं। अच्छा लिसन, आई नो ये सही वक्त नहीं है, पर क्या हम कल शादी कर लें? आई रियली वांट टू बी विद यू, मुझे और देर नहीं करनी। आना, क्यों कर रही हो तुम ये? तुम मुझे पिक करने आ रहे हो? ग्रेट, मैं वेट कर रही हूँ। बाय, सी यू। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आर्यमन से प्यार नहीं करती।
एनीवेज लेट मी गेट माय स्टफ। अब जब आर्यमन से कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो इस घर में कैसे रह सकते हैं? तुम कितना भी बदलो आहाना, मैं जानती हूँ प्यार तो तुम आर्यमन से ही करती हो। वैसे मैं नहीं भी बोलूंगी तो भी तुम खुशी तो रहोगे। तुम फाइनली अपने सच्चे प्यार के पास जो जा रहे हो। आर्यमन, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब बस एक काम बाकी है। कल शादी के बाद मेरे अपनों के कातिलों को मौत के घाट उतारना है मुझे, हर एक को। कहा था ना तुझे कि तू अपने आखिरी दिन गिन रहा है। एक ही बार कहूंगी, आज से तेरा मौन व्रत शुरू। आज के बाद अगर तेरे मुंह से एक आवाज या एक भी शब्द सुनाई दिया ना तो तेरी जुबान काट दूंगी। नागरानी ने तेरी जान लेने के लिए मना किया था, जुबान काटने के लिए नहीं। प्लीज कहाँ जा रही हैं आप? नहीं नहीं, ये चंगिस्तानी मुझे जाने कहाँ देंगे। रोकेंगे देखना। पर ये चाहे जो कर ले, मैंने सोच लिया है कि कल इस शादी के बाद सब बेकसूर हो, आर्यमन, राधिका, सबको मैं यहाँ से निकाल दूंगी और एक बार फिर से यहाँ खून की होली खेली जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली बार बेगुनाहों का खून बहा था, इस बार गुनहगारों का हिसाब होगा। ये आना कहाँ जा रही है? अरे आना बेटा, इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रही हो? डैड, क्योंकि अब मेरा आर्यमन से कोई रिश्ता नहीं रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रहना सही है, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बेटा, एक बाप बेटी का रिश्ता नहीं होता क्या? नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने बोल दिया तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी, बस बोल दिया मैंने। डैड, मैं आपकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ पर मुझे जाना पड़ेगा और मैंने ऑलरेडी विक्रम को भी बुला लिया है। आई थिंक वो आता ही आ गया। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं नहीं जाने दूंगा। अरे दरवाजा बंद करो, अरे नौकर का दरवाजा बंद करो। अरे तुम नहीं जाओगी, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे कंट्रोल करो, ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ। अरे सभी दर्द हो रहा है मुझे आंसू आ रहे हैं। जरा सोचो, सारी फैक्ट्री, सारी माइन चल जाएंगी, रास्ते में आ जाएंगे। संभाल लो। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा। बेटा, मुझे डैड भी बुलाती हो और मेरी बात भी नहीं मानती। नहीं बेटा, नहीं। अच्छा ठीक है, बस आज, तुम कल चली जाना, बस एक दिन बेटा। बेटा, मुझे अपनी बेटी की विदाई तो करने दो बेटा। डैड प्लीज आप। अरे तुम चुप रहो यार, तुम जो कहना था, जो करना था, तुम कर चुके। अब मैं कहूंगा और सब लोगों को मानना पड़ेगा, समझे तुम लोग? समझ गया, सब समझ गए। डैड ने इतना प्यार मुझे तो कभी नहीं दिखाया। विक्रम बेटा,
तो मेरे बेटे जैसा है, अपनी बाप की बात मान ले बेटा, इसको समझा दे बेटा प्लीज। आना, शादी तो कल होनी है। अगर अंकल को लगता है कि शादी यहीं से करनी चाहिए तो यहीं से कर लेते हैं। वैसे भी डैड के एब्सेंस में अंकल का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। विक्रम सही बोल रहे हैं। आना, शादी तो होनी है, तुम्हारी भी और मेरी भी। तो जैसे लोग साथ साथ खुशी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी साथ साथ शादी कर लेते हैं। मेरा मतलब अलग अलग पार्टनर से। आना नागिन नहीं, हमारे लिए तिजोरी है जो कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई साहब, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? आज की रात नागमणि अपना असली रंग दिखाने वाली थी, लेकिन एरुल का फोन नहीं आया। भाई साहब, नागमणि असली तो है ना? हाँ असली है। अगर नहीं होती तो एरुल खुद यहाँ आ गया होता हमारी जान लेने। नागमणि नकली लेकिन नागिन नस्ली। आना, हम जान गए कि तुम हो कौन। नागिन, इच्छाधारी नागिन। हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए और हम अब तुमसे तुम्हारी नागमणि भी लेंगे और हमारे वो पेपर्स जो तुमने आर्यमन के लॉकर से चुराए थे हमारे। आज की रात और खेल खत्म। आर्यमन और राधिका की शादी के बाद मैं इन चंगिस्तानियों के साथ वैसा ही खेल खेलूंगी जैसा इन लोगों ने मेरे अपनों के साथ खेला था। चलिए। सो फाइनली आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। आर्यमन, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अपने प्यार से शादी कर रहे हो। अब सब सही होगा, तुम्हें सब मिल जाएगा। अगर मुझे सच में सब कुछ मिल रहा है तो ये खोने का एहसास क्यों है? शायद कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। आना, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या होता अगर 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 सब कुछ ऐसा ना होता, अगर हम ऐसे ना मिले होते जैसे हम मिले हैं, अगर सब कुछ ऐसे खत्म ना हो रहा होता, अगर हमने हार ना मानी होती, अगर हम अब भी साथ होते। सोचा है, बहुत बार सोचा है, पर इस अगर में जो होता है वो बदलता नहीं है आर्यमन। इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया और महसूस करना भी। आना, अगर तुम विक्रम से प्यार ना करती तो क्या तुम मुझसे प्यार कर पाती? प्यार कर पाती नहीं आर्यमन। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूंगी।